नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की सबसे बड़ी खबर जो थी वो आ चुकी है दोस्तों, अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा और जॉबलेस क्लेम डेटा जो कि हर हफ्ते ही आता है। दोस्तों ये डेटा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय चल रहा है ग्लोबली रेट कट्स का। भारत की भी आरबीआई पॉलिसी आप सभी ने देखी, जहां पे रेट कट तो नहीं हुए लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है शायद मे बी दिसंबर पॉलिसी में रेट कट आ जाए, अदरवाइज फरवरी पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट कर चुका है अपनी सितंबर पॉलिसी में और अनुमान यह है कि अभी 1 से 2 रेट कट और आएंगे। पहले अनुमान था 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट का कि अगला रेट कट भी 50 बेसिस पॉइंट के आएगा, लेकिन अभी अनुमान घट गया है 25 बेसिस पॉइंट्स पे, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। लेकिन ऐसे में अमेरिका के रिसेशन के जाने की भी बात चल रही है कि अमेरिका रिसेशन में जा सकता है। ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट से रेट कटौती करना एक अच्छा साइन नहीं है। अमेरिका के इतिहास में अभी तक 5 बार रेट कट हुए हैं जो 1990 से अगर आप काउंट करो, जिसमें से 2 बार हुए हैं 50 बेसिस पॉइंट से शुरुआत हुई जब, और दोनों बार बाजार हुआ है बड़ी भयंकर तरीके से क्रैश। तो मार्केट इसको डायरेक्टली लिंक कर रहा था, उन्हीं सिचुएशंस थे जहां पे पहले 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होता है और अगले 3 से 6 महीने में बड़ी गिरावट आने लगती है, अमेरिका रिसेशन में चला जाता है। हालांकि इस बार अभी तक तो वैसी सिचुएशन नहीं चल रही थी, लेकिन हर एक इन्वेस्टर, हर एक एनालिस्ट, हर एक डेटा जो भी पढ़ता है रीडर, वो क्लियरली क्लोजली वॉच कर रहा है इन्फ्लेशन डेटा को, क्योंकि वो दर्शाएगा कि आपका इन्फ्लेशन अगर काबू में है, अंडर कंट्रोल है, तो आप नॉर्मली रेट कट कर सकते हो। अगर वो काबू में नहीं है तो आप रेट कट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपका इन्फ्लेशन काफी ज्यादा डाउन हो गया तो आपकी कंट्री में ग्रोथ भी रुक सकती है काफी तेजी से। और तीसरी बड़ी बात, जॉबलेस क्लेम डेटा जो आपको अपने आप में दिखाता है कि कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगर ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है तो भी वो एक तरीके से रिसेशन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप कह सकते हो संकेत देता है। अब यहां पे दोनों ही चीजें आते हुए दिख रही हैं। मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं इन्फ्लेशन डेटा से दोस्तों। अगर यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें दोस्तों, तो ये बढ़कर आया है बढ़कर नहीं आया, एग्जैक्टली सेम रहा है 0.2% से 0.2% पे, लेकिन अनुमान था 0.1% का, जिसके सामने ज्यादा है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप सीपीआई देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यूएस का सितंबर का, तो 2.5% से घटकर 2.4% पे है। आप कहोगे बढ़िया है भाई, इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, लेकिन नहीं, अनुमान 2.3% का था बाजार का, जिसके सामने 2.4% है। तो आई थिंक ये मार्केट को पसंद नहीं आएगा। तो क्या बाजार गिरेगा इसकी वजह से? आई थिंक बाजार नहीं गिरना चाहिए, और अगर गिरता भी है तो वो समझ जाना चाहिए। मैं रीजन दूंगा आपको, लेकिन और डेटा भी पढ़ते हैं। यूएस कोर सीपीआई देखा जाए तो वो एग्जैक्टली 0.3 के सामने 0.3% पे ही है, अनुमान 0.2% का था। यूएस कोर सीपीआई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो 3.2% से बढ़कर 3.3% हो गया, अनुमान सेम रहने का था 3.2%। ये नेगेटिव है। कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनुमान के सामने बाकी हर तरफ सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़कर आ रहा है, अनुमान के सामने ओवरऑल देखें तो कमजोर है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट टाइम से तो ठीक है, लेकिन अनुमान से कंपेयर करोगे तो खराब है, और मार्केट अनुमान पे चलता है। तो अभी जो मैंने लाइन बोली कि ये इन्फ्लेशन पे बाजार गिरना नहीं चाहिए, अभी मैं इसको बदलता हूं, बाजार गिर सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन अनुमान से खराब है। आप हर एक चीज का प्रिडिक्शन लेकर चलते हो, उस प्रिडिक्शन से अगर थोड़ा भी इधर उधर होती हैं चीजें तो आपको फिर उन्हें मैनेज करना पड़ता है। तो ये चीज मैनेज करने में बाजार डरता है। तो मेरे को लगता है मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जॉबलेस क्लेम डेटा की तरफ। देखो, जॉबलेस क्लेम डेटा आता है 2 पैमानों पे। पहला जॉबलेस क्लेम डेटा इनिशियल लेवल पे होता है, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं फर्स्ट टाइम हमारे पास नौकरी नहीं है, और दूसरा होता है कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम डेटा, कितने लोग हैं जो पहले से बेरोजगार हैं और स्टिल अभी भी बेरोजगारी की लिस्ट में ही खड़े हैं। तो पहले इनिशियल वाला समझाता हूं आप सभी को। यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एक्चुअल जो आया है वो 2,25,000 लोगों के सामने 2,58,000 का आया है। काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है दोस्तों, और अनुमान था कि बढ़कर आएगा, लेकिन 2,30,000 का रहेगा, जिसके सामने 28,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्यादा जॉबलेस क्लेम
अपने आप को क्लेम कराए कि भैया हम नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं। ये खराब है दोस्तों, ये काफी खराब डेटा है। दूसरा आंकड़ा होता है कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स। अब अगर इसकी बात करूं तो 1826,000 लोगों ने पहले से ही किया हुआ था, और अभी जो आया है 1861,000 लोगों का, यानी बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं ऐसे लोग जिन पे नौकरियां नहीं है। और जो अनुमान था वो 1830,000 का था, तो अनुमान से 31,000 लोग ऐसे ज्यादा हैं जिन्होंने बेरोजगारी क्लेम करी है। तो ये डेटा अमेरिका का हर एक पैमाने से मुझे नेगेटिव लग रहा है दोस्तों। तो डेटा कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं आया है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है अमेरिका का बाजार गिर सकता है। अभी 6:27 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। ये वीडियो आप तक पोस्ट करूंगा मैं 7 बजे तक दोस्तों, तब तक अमेरिका का बाजार ओपन भी हो जाएगा। एक बार डाउ फ्यूचर्स को देख लेते हैं कि कैसा ट्रेड कर रहे हैं इस डेटा के बाद। तो डाउ फ्यूचर्स तो दोस्तों कुछ खास नहीं करते हुए दिख रहे हैं, केवल 90 पॉइंट्स नीचे हैं, बट ये डेटा काफी ज्यादा नेगेटिव है। तो एक बार के खराब डेटा से ज्यादा कुछ होगा भी नहीं, लेकिन नेगेटिव है डेटा, गिर सकता है बाजार इसके दम पर। 200-250 पॉइंट मेरे को लगता है डाउ जाना चाहिए नीचे। वन मोर थिंग, काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स भी आते हुए दिख रहे हैं, लाइक आनंद राठी, टाटा एलएक्सआई, आर्केट डेवलपर्स, इन सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों, जो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में कवर करूंगा। एंड वन मोर थिंग, इरेडा के भी नंबर आ गए हैं, तो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।